बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मोहम्मद बिलाल आज़ाद के साथ आज फिर हम केमिस्ट्री का लेक्चर 17 पढ़ेंगे। लेक्चर 17 में आज टॉपिक है, बड़ा ही ज़बरदस्त टॉपिक है, लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है। आज ये लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से इसे आज पढ़ेंगे। लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होता है? लिमिटिंग रिएक्टेंट हमने पीछे एक दो लेक्चर्स में पढ़ा जनाब। ये रिएक्टेंट्स हैं जो आपस में मिलते हैं, ये प्रोडक्ट्स हैं जो बनते हैं। अब वो रिएक्टेंट्स में से कुछ रिएक्टेंट्स ऐसे होते हैं वो अभी पड़े होते हैं और एक आध जो रिएक्टेंट होता है वो ख़त्म हो जाता है। क्या मतलब? कोयला है, ये कोयला मैंने जलाया, अब ये कोयला जल रहा है। किसकी मौजूदगी में? ये जल रहा है बाहर हवा में मौजूद ऑक्सीजन की मौजूदगी में, क्योंकि कोई भी चीज़ ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में नहीं जलती। अब ये शय जल रही है हवा की मतलब ऑक्सीजन की मौजूदगी में। अब ये ख़त्म हो जाएगी, हवा ख़त्म तो नहीं होगी, मतलब उस हवा के अंदर मौजूद ऑक्सीजन ख़त्म तो नहीं होगी। लिहाजा मैं कह सकता हूँ ये कोयला ख़त्म हो गया और वो जो हवा है, ऑक्सीजन है, वो ख़त्म नहीं हुई। ये जो ख़त्म हो गया है ये थोड़ा है, महदूद है। किसकी निस्बत? उस ऑक्सीजन की निस्बत। ये लिमिटेड है। इसी लिमिटेड से बना क्या? लिमिटिंग रिएक्टेंट। ऐसा रिएक्टेंट जो जल्दी ख़त्म हो जाता है। जब ये ख़त्म हो जाता है तो प्रोडक्ट बनना बंद हो जाती है। लिहाजा इसकी डेफिनेशन क्या बनी कि द रिएक्टेंट, कौन सा रिएक्टेंट? विच कंज्यूम्स अर्लियर, जो जल्दी ख़त्म हो जाता है, एंड कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स। लिहाजा ये प्रोडक्ट्स को कंट्रोल करता है। क्या मतलब? कि जब ये ख़त्म हो जाता है उस वक़्त प्रोडक्ट बनना बंद हो जाती है एंड उस वक़्त फाइनली क्या होता है? रिएक्शन स्टॉप कर जाता है। उसके बाद हमारे पास एंड द रिएक्टेंट विच लेफ्ट बिहाइंड, वो जो ऑक्सीजन बच गई थी, इज कॉल्ड एक्सेस रिएक्टेंट। एक्सेस मीन अजाफी, उसे हम अजाफी रिएक्टेंट कहते हैं, एक्सेस रिएक्टेंट कहते हैं। लीजिए अब हम एग्जांपल लेते हैं वही कोयले वाली कि जनाब ये कोयला है, इसे मैंने जला दिया। जब मैंने इसे जलाया तो ये ख़त्म हो जाएगा, जबकि ऑक्सीजन ख़त्म नहीं होगी। वो ऑक्सीजन एक्सेस है, वो अजाफी है, जबकि ये थोड़ा है, लिमिटेड है। लिहाजा इसका नाम क्या हुआ? कोयले का नाम क्या हुआ? लिमिटिंग रिएक्टेंट। जबकि वो ऑक्सीजन ख़त्म नहीं हुई, वो अजाफी है, तो फिर उसका नाम क्या हुआ? अजाफी एक्सेस रिएक्टेंट। इसके बाद हम एक और एग्जांपल देखते हैं। H2O2 दोनों को मिलाया तो क्या बना? 2H2O, वाटर बना। तो ये हमारे पास 2 मोल है, किसके? हाइड्रोजन के। 1 मोल है किसका? ऑक्सीजन का। तो 2 मोल बने हैं किसके? वाटर के। अच्छा, ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक हमने ये बात की है। मतलब क्या? अगर मैं ग्राम निकालूं, एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 1। तो H2 का मास कितना हुआ? 2। तो इसका मतलब ये हुआ 2 मोल का कितना हुआ? 4 ग्राम। तो ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16। तो O2 का कितना हुआ? 32। क्योंकि O2 है तो 16 को 2 से मल्टीप्लाई कर लें, तो इसका मतलब ये हुआ 4 ग्राम जब 32 ग्राम के साथ मिलते हैं, 4 ग्राम 32 ग्राम के साथ जब मिलते हैं तो उस वक्त ही 36 ग्राम बनते हैं। इधर भी 36, इधर भी 36। ये मैंने अभी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखी है। क्या मतलब? कि 2 हाइड्रोजन के मोल कहते हैं कि हर हाल में ऑक्सीजन का 1 मोल चाहिए, या इसे उल्टा देखें, ऑक्सीजन का 1 मोल ले लें, हाइड्रोजन का भी 1 मोल ले लें, तो वो कहता है ना जनाब, बैलेंस इक्वेशन के मुताबिक आपको क्या चाहिए? 1 मोल ऑक्सीजन का कहता है कि कम से कम उससे कितने मोल चाहिए? 2 मोल चाहिए। किसके? हाइड्रोजन के। आइए चेक करते हैं। मिसाल लीजिए, ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक वजाहत है आपके सामने। अभी चेक करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने आपको कहा जनाब ये 10 मोल ले लीजिए, किसके? हाइड्रोजन के। ये आप 7 मोल 7 मोल ले लीजिए, किसके? ऑक्सीजन के। तो अब हम देखते हैं 10 मोल इसके, ऑक्सीजन के 7 मोल। तो आपको पता है बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहती है कि 2 मोल हाइड्रोजन के और 1 मोल ऑक्सीजन का हो तो पानी के कितने बनते हैं? ये 2 मोल
ये 2 मोल हाइड्रोजन के 1 मोल ऑक्सीजन का तो ही 2 मोल वाटर के, या डायरेक्ट यूं कहें कि हाइड्रोजन के 2 मोल हों तो वाटर के भी कितने मोल बन रहे हैं? 2 मोल। इसका मतलब ये हुआ ना कि 2 मोल से 2 मोल बने तो 10 मोल से कितने बनेंगे? 10 मोल वाटर बनेगा। लेकिन 10 मोल हाइड्रोजन के अगर 2 मोल 1 मोल यूज करते हैं ऑक्सीजन का, तो हाइड्रोजन के 10 मोल कितने करेंगे? 5 मोल यूज करेंगे। लिहाजा 5 मोल तो यूज हो गया, 2 मोल क्या हो गए? बच गए। अब 2 मोल जो बच गए हैं, इस वजह से हम कहेंगे ऑक्सीजन क्या है? एक्सेस रिएक्टेंट है। लिहाजा हाइड्रोजन क्या है? लिमिटिंग रिएक्टेंट है। एक बार फिर देखते हैं। मिसाल लीजिए, बैलेंस केमिकल इक्वेशन को ज़रा गौर से देख लीजिए। जनाब, इसके 2 मोल, ऑक्सीजन का 1 मोल, तो ही बनेंगे वाटर के 2 मोल। अब ये बैलेंस इक्वेशन कहती है कि लाजिम है, अगर मैं आपको दोनों के 2-2 मोल दे दूं, हाइड्रोजन के भी 2 मोल, ऑक्सीजन के भी 2 मोल, तो हाइड्रोजन के 2 मोल ऑक्सीजन का 1 मोल यूज कर लेंगे तो 1 तो पड़ा रहेगा। लिहाजा 2 मोल दिए हाइड्रोजन के, 2 मोल दिए ऑक्सीजन के, तो 2 मोल वाटर के बन गए। लेकिन 2 मोल हाइड्रोजन को सिर्फ 1 मोल ऑक्सीजन का चाहिए। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के मुताबिक 1 मोल बच जाएगा। जो 1 मोल बच गया है, इसलिए ऑक्सीजन का नाम यहां पे फिर क्या होगा? तो फिर इसके नीचे हम एक लाइन लिखेंगे, हाइड्रोजन इज लिमिटिंग रिएक्टेंट, जबकि ऑक्सीजन क्या है? एक्सेस रिएक्टेंट है। आज ये एक बात और देखते हैं। कभी जिंदगी में आपने, मेरा ख्याल है, सैंडविच तो खाया होगा। एक सैंडविच कैसे बनता है? आपको पता है ना, 2 स्लाइसिस हो, अंदर कबाब हो। सादा वाला है ना, आजकल जरा आपको पता है हालात ख़राब हैं। ये 1 स्लाइस नीचे, 1 स्लाइस ऊपर, 2 स्लाइसिस, अंदर कबाब। अब ये एक सैंडविच है। लीजिए, रखिए अफ्तारी के लिए। अगर मैं कहूं कि 2 स्लाइसिस 1 कबाब यूज करते हैं, ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। लेकिन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ये है कि जब हम बाजार से ब्रेड खरीदने गए तो जनाब हमने 5 पैकेट खरीद लिए, उसके अंदर से जो स्लाइसिस निकली वो निकली 58। तो आपकी 58 स्लाइसिस के लिए हमें 29 कबाब चाहिए। लेकिन कबाब तो आप बना रहे थे घर पे, आपने बना लिए 30 कबाब। कहते हैं कि उन्हें कितनी स्लाइसिस चाहिए? ये देखें, 1 कबाब कितनी स्लाइसिस चाहिए? 2। 1 कबाब को 2 स्लाइसिस चाहिए बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक। तो फिर 30 कबाब को कितनी चाहिए? 60। लेकिन 60 हम नहीं ला सकते, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, आपके पास पैसे ही नहीं है। मतलब अगर 2 स्लाइसिस कम हैं तो इसका मतलब 1 कबाब पड़ा रहेगा। 1 कबाब बच गया है, 29 सैंडविच बन जाएंगे। 1 कबाब बच गया है। अब फिर इसके नीचे फिर आप क्या लिखेंगे? यहां पे स्लाइसिस आर लिमिटिंग रिएक्टेंट, जबकि कबाब क्या है? इज एक्सेस रिएक्टेंट। एक्सेस मीन अजाफी, जो बच जाता है। लिमिटिंग रिएक्टेंट की शनाख्त कैसे करनी है? बड़ा ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है, एज वेल एज इससे आगे जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, जो न्यूमेरिकल्स हैं, ये एज ए बजाते खुद लॉन्ग क्वेश्चन का हिस्सा भी है। लेकिन जो न्यूमेरिकल्स हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट के मुतालिक, वो वहाँ भी आपने इन 3 बातों का ख्याल रखना है कि एक लिमिटिंग रिएक्टेंट की शनाख्त करनी हो तो कैसे करेंगे। मिसाल नंबर 1, मैंने आपसे कहा जनाब 100 ग्राम एक रिएक्टेंट का, 100 ग्राम बी रिएक्टेंट का। अब मैंने 2 चीज़ों के आपको ग्राम दे दिए। मैंने आपसे कहा था हमें मैसेज की समझ नहीं आती, हम जब भी बात करेंगे कहाँ से शुरू करेंगे? मोल से शुरू करेंगे, मोल पे ख़त्म होगी। हमारी बात शुरू कहाँ से होती है? मोल पे। ये पिछले 3 से 4 लेक्चर्स में यही बात बार बार दोहरा रहा हूँ मैं। लिहाजा मैंने आपको मैथ्स दे दिए, आप क्या करेंगे? सबसे पहले इस मैथ्स को कन्वर्ट करेंगे किस में? मोल्स में। ये पहला स्टेप हो गया कि सबसे पहले कैलकुलेट कीजिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स फ्रॉम गिवन मैथ्स। जो मैंने आपको मैथ्स दिया कि 100 ग्राम इसका है, 100 ग्राम इसका है, आप इस मैथ्स से क्या निकाल लीजिए? मोल्स निकाल लीजिए। किसके? रिएक्टेंट्स के। जब रिएक्टेंट्स के मोल्स आ गए तो फिर हम बैलेंस इक्वेशन के मुताबिक
प्रोडक्ट्स के मोल्स निकाल सकते हैं। मैंने आपसे कहा था ना कि जिसको मालूम करना उसे हमेशा किस साइड पे रखना है, राइट साइड पे। तो जब आपके पास रिएक्टेंट्स के मोल्स आ गए तो बैलेंस इक्वेशन से आप मोल्स निकाल लीजिए, किसके, प्रोडक्ट्स के। लिहाजा सेकंड पॉइंट क्या हो गया, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स फ्रॉम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। जब आपके पास रिएक्टेंट्स के मोल्स भी हैं, प्रोडक्ट्स के मोल्स भी हैं, आपने चेक किया रिएक्टेंट से मोल्स कितने बने प्रोडक्ट्स के, ए एक रिएक्टेंट है उससे चेक किया प्रोडक्ट कितनी बनती है, बी एक दूसरा रिएक्टेंट है उससे चेक किया प्रोडक्ट कितनी बनती है। तो जिससे ऐसा रिएक्टेंट जिससे प्रोडक्ट थोड़ी बनती है वो रिएक्टेंट लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। क्यों? क्योंकि वो तो खत्म हो जाएगा उतनी देर में, तो उसके बाद प्रोडक्ट बने ही नहीं। अभी न्यूमेरिकल करेंगे, अभी हम एग्जांपल करते हैं। लिहाजा देखिए तीसरा पॉइंट क्या होगा कि उस रिएक्टेंट की शनाख्त कर लीजिए फ्रॉम विच लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इज फॉर्म, जिससे कम प्रोडक्ट बनती है। वही रिएक्टेंट जिससे प्रोडक्ट कम बनती है इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएक्टेंट। नंबर 1 जो मैथ्स दिया है उससे मोल्स निकाल लीजिए। जब रिएक्टेंट्स के मोल्स आ गए तो नंबर 2 उन मोल्स को ख्याल रखते हुए बैलेंस इक्वेशन के मुताबिक प्रोडक्ट्स के मोल्स निकाल लीजिए। जब प्रोडक्ट्स के मोल्स आ जाएं तो फिर शनाख्त कर लें कि ऐसा रिएक्टेंट जिससे प्रोडक्ट कम बनती है, इसका मतलब वही रिएक्टेंट कौन है, लिमिटिंग रिएक्टेंट है। आइए एग्जांपल करते हैं। एग्जाम्पल 13 करनी है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन है। याद रहे मैंने आपको पिछले भी कुछ लेक्चर्स में बताया कि कुछ अरसा दराज तक हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन न्यूमेरिकल ही आता था फर्स्ट चैप्टर से, लेकिन पिछले साल बोर्ड ने कहा नहीं जनाब इसमें से थ्योरी भी आ सकती है। चैप्टर 3 में से न्यूमेरिकल आया, लिहाजा न्यूमेरिकल और थ्योरी दोनों टाइप से लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से हमने चैप्टर 1 को याद रखना है। एग्जाम्पल 13 करते हैं, ये बजाते खुद एक लॉन्ग क्वेश्चन भी बनते हैं। आज एग्जाम्पल 13 क्या कहता है, कहता है जनाब अमोनिया गैस हम तैयार कर सकते हैं कब, जब अमोनियम क्लोराइड को और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को आपस में मिलाया जाता है। जी ठीक है। उसके बाद कहता है जनाब एक 100 ग्राम दे दिया मैंने दोनों का, अमोनियम क्लोराइड का भी 100 ग्राम, उसके बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का भी 100 ग्राम। अब आपको जहन में वो बात आई ना कि सवाल वाला हमें अक्सर क्या करता है, मैसेज दे देता है, तो वो पहला स्टेप हम सबसे पहले लगाएंगे। अभी हमारे पास देखते हैं कि 100 ग्राम दोनों का दे दिया है, पूछा क्या है, ये इक्वेशन लिख दी मैंने आपके सामने क्योंकि इतनी बात के लिए इक्वेशन मुकम्मल हो गई है। क्या कि जनाब ये अमोनियम क्लोराइड मिला किसके साथ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, और ये देखिए यहाँ पे अमोनिया बन रही है। मैंने बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपके सामने लिख दी है। अच्छा ज़रा गौर से देखिए, हमारे पास एक 100 ग्राम दिया किसका, अमोनियम क्लोराइड का, और एक 100 ग्राम दिया किसका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। अभी हम देखते हैं कि कितनी अमोनिया बनी है ये मालूम करना है, और इसके बाद हमने चेक करना है कि वो जो लिमिटिंग रिएक्टेंट है वो तो है ही है, तो जो बच गया है वो कितना बच गया है। आए चेक करते हैं। सबसे पहले चेक करते हैं जनाब अमोनिया कितनी बनेगी। 100 ग्राम दे दिया गया दोनों का, ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखी है, और दोनों रिएक्टेंट्स के ऊपर लिखा हुआ है 100 ग्राम। क्या मतलब, वो उसका भी 100 ग्राम और उसका भी 100 ग्राम। अब हम देखते हैं कि मोलर मैस अमोनियम क्लोराइड का। अच्छा मैंने आपसे कहा था कि पहला स्टेप क्या था भला, याद रखना है, नंबर 1 फाइंड करना है क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स फ्रॉम गिवन मैस, फिर फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स। लिहाजा पहला स्टेप क्या, ये जो मैस दिया गया है 100 ग्राम, इसकी हमें समझ नहीं आती, हमारी बात शुरू होती है मोल से। लिहाजा सबसे पहला स्टेप क्या करें, इस मैस से मोल्स निकाल लीजिए। नंबर 1 वो आइडेंटिफिकेशन के पॉइंट्स आपके ज़हन में होने चाहिए। मोल्स निकालते हैं जनाब, दोनों का मोलर मैस भी हमें पता है। मोलर मैस मैंने आपके सामने लिख दिया, वो आपको काफ़ी दफ़ा कई लेक्चर्स में सिखाया है कैसे ड्राइव करते हैं। कैल्शियम का मैस आपके लिए थोड़ा सा नया है, पहले 1-2 दफ़ा यूज़ हुआ है, 40 होता है, ये आपने याद रखना है। क्लोरीन का जो होता है 35.5 याद रखना है। लें मैस कितना दोनों का, 100 ग्राम। मोलर मैस भी दोनों का पता लग गया। आए हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल के दोनों के अपने पास रख लेते हैं, क्योंकि मैथ्स की बात हमें समझ नहीं आती। आइए नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करते हैं। सबसे पहला सवाल है जनाब अमोनिया निकालनी है, तो अमोनिया निकालने के लिए सबसे पहला हमारा काम क्या है, मोल से बात शुरू करेंगे।
मोल्स निकालते हैं जनाब। दोनों के मोल मैंने आपके सामने निकाल दिए हैं। ज़रा चेक करें, अमोनियम क्लोराइड का एक 100 ग्राम दिया गया था, मैंने मोलर मैस पे डिवाइड कर दिया, मोल्स आ गए। हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक 100 ग्राम दिया गया था, मैंने मोलर मैस पे डिवाइड कर दिया, जनाब मोल्स आ गए। लिहाजा पहला स्टेप हो गया आइडेंटिफिकेशन का कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स फाइंड करने थे, किससे? फ्रॉम द गिवन मैस। अब हम दूसरा स्टेप अप्लाई करते हैं कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का ख्याल रखते हुए प्रोडक्ट्स के मोल्स निकालते हैं, आए निकालते हैं। पहले निकालेंगे जनाब अमोनियम क्लोराइड से निकालते हैं कि कितनी प्रोडक्ट बनेगी, फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से निकालते हैं कि कितनी प्रोडक्ट बनती है, दोनों से 1 बाई 1 करके निकालते हैं। आए चेक करते हैं। अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के जो मोल्स निकले हैं वो पता होने चाहिए कितने हैं। अमोनियम क्लोराइड के मोल्स अभी जो 100 ग्राम, जो हमें सवाल वाले ने कहा था कि एक 100 ग्राम उसके और एक 100 ग्राम उसके, और इसका मतलब ये हुआ 1.87 मोल्स, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के 1.35 मोल। ये अब आपके ज़हन से नहीं निकलने चाहिए, ये सवाल वाले ने हमें मैथ दिया था, हमने उस मैथ से क्या निकालिए? मोल्स निकालिए। दूसरा स्टेप अप्लाई करते हैं। लिहाजा अमोनियम क्लोराइड बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक 2 मोल हों तो अमोनिया के भी 2 मोल बनते हैं। 2 मोल से 2 मोल बने तो 1 मोल से 1 मोल बनेगा। तो असल में अमोनियम क्लोराइड के सवाल वाले ने जो 100 ग्राम दिया था उसमें मोल्स हैं कितने? जो हमें दिया गया है एक 100 ग्राम, इसमें मोल्स हैं कितने? वो अभी बताया 1.87। तो अगर 1 मोल से 1 मोल बनता है, 2 मोल से 2 मोल बनते हैं, तो 1.87 से कितने मोल्स बनेंगे अमोनिया के? 1.87 ही बनेंगे। लिहाजा हमने चेक कर लिया कि अमोनियम क्लोराइड से प्रोडक्ट कितनी बनेगी। अब चेक करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कितनी बनेगी। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कंपेयर किया, बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक 1 मोल से 2 मोल बनते हैं, तो 1.35 मोल, वो जो सवाल वाले ने दिया था मैथ, उसके अंदर मोल्स थे कितने? अभी निकाल के आए थे पीछे 1.35। अच्छा, अगर बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहती है कि 1 मोल से 2 मोल अमोनिया के बनेंगे, तो 1.35 मोल से कितने बनेंगे? उस 1.35 को 2 से क्या कर दीजिए? मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जवाब आ गया 2.70। लिहाजा अमोनियम क्लोराइड से चेक किया अमोनिया कितनी बनती है। उसके बाद हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से चेक किया अमोनिया कितनी बनती है। चेक करें जरा दोनों का जवाब। 1.87 मोल थे किसके? अमोनियम क्लोराइड के। उससे अमोनिया बनती थी, कितनी बनती थी? 1.87 मोल थी। उसके बाद 1.35 मोल से किसके? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। उससे कितनी प्रोडक्ट बनती थी अमोनिया के? 2.70 मोल। अब इसमें से देखें थोड़ा कौन है, मैंने कहा था तीसरा पॉइंट कि फ्रॉम विच ऐसा रिएक्टेंट फ्रॉम विच लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, जिससे कम प्रोडक्ट बनेगी, वो तो उतनी देर में खत्म हो जाएगा। तो वही क्या हुआ? लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो अजाफी वाले जो अमोनिया आपने कहा है वो बनेगी नहीं। ये जो नीचे वाला लिखा हुआ है 2.70, ये बनेगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि कम वाला मतलब जो ये अमोनियम क्लोराइड से प्रोडक्ट कम बन रही है, तो इसका एक 100 ग्राम मतलब वो जो हमारे पास मोल्स हैं 1.87, वो हमें सवाल वाले ने कहा था जनाब ये एक 100 ग्राम इसका है, एक 100 ग्राम उसका है, दोनों के 100 ग्राम दे दिए। हमने दोनों के मोल्स निकाले, दोनों के मोल से ये चेक किया कि प्रोडक्ट कितनी बनती है, ये सामने लिखी हुई है। तो दोनों के मोल से जब चेक किया तो जिससे प्रोडक्ट कम बनती है वो वाला 1.87 अमोनियम क्लोराइड के वो तो खत्म हो गया। तो जब वो तो खत्म हो गया तो इजाफी वाली बनेगी ही नहीं। तो लिहाजा जिससे प्रोडक्ट कम बनती है उस रिएक्टेंट का नाम क्या था? लिमिटिंग रिएक्टेंट। लिहाजा इसका नाम मैं लिख देता हूं जनाब, अमोनियम क्लोराइड इज लिमिटिंग रिएक्टेंट। इसके बाद हम देखते हैं कि फिर असल मोल कौन से हुए अमोनिया के, जो कम वाले हैं 1.87। हमने क्या फाइंड करना था? सवाल ये था कि प्रोडक्ट अमोनिया जो है उसका मैस बताइए। हमने क्या किया? एक शय से निकाला मैस, मोल्स निकाले, फिर दूसरी शय से मोल्स निकाले, जो कम हैं वो हमने रख लिए हैं। अब इस मोल से हम उसे मैस निकाल के बता देते हैं। बात मोल से शुरू की, मोल पे ख़त्म की। अब हम इसको जिस हालत में मर्जी तब्दील कर सकते हैं। तो वही फार्मूला हमेशा की तरह, नंबर ऑफ़ मोल्स बराबर किसके होते हैं? मैस ओवर मोलर मैस। तो अगर मैस निकालना हो तो क्या करेंगे कि नंबर ऑफ़ मोल्स को मल्टीप्लाई कर दें, किससे? मोलर मैस से। तो मोलर मैस अमोनिया का कितना होता है? नाइट्रोजन का कितना होता है? 14, 14, एक एच का एक, तो 3 एच का 3,
तो 14 और 3 कितना हुआ 17 ग्राम पर मोल मोलर मैस होता है। तो मोल्स अभी थोड़ी देर पहले निकाले थे, अभी हमने बैलेंस केमिकल कैलकुलेशन से निकाल के आए हैं। तो लिहाजा मोल्स को मोलर मैस के साथ मल्टीप्लाई किया, अमोनिया का मैस आ गया है 31.79 ग्राम। अभी हमारे पास इसी सवाल का दूसरा पार्ट देखेंगे। ये हमारे पास मैस आ गया है। सवाल का दूसरा पार्ट जो है वो देखें क्या है। कहता जनाब जो बच गया है, खत्म कौन हुआ, अभी चेक किया था हमने, अमोनियम क्लोराइड खत्म हो गया, तो बचा कौन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये बच गया है। अच्छा कितना बच गया है ये उसने पूछा। ये हम पता कैसे बता सकते हैं, हम ऐसे बता सकते हैं कि आप हमें बता दें कि यूज कितना हो गया, तो हम बता देंगे बाकी कितना बच गया। यूज कितना हो गया ये हम निकाल सकते हैं। कैसे कि वो जो अमोनियम क्लोराइड जो खत्म हो गया था, लिमिटिंग रिएक्टेंट वो खत्म हो गया, हम चेक करते हैं जनाब वो कितने मोल्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ ले गया है, साथ यूज कर गया। तो जो वो यूज कर गया है तो हम वहां से चेक कर लेंगे बाकी कितने बच गए हैं। तो आए अब मालूम क्या करना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो किस साइड पे लिखेंगे, याद आया राइट साइड पे। देखें पिछले 3 से 4 लेक्चर में यही बात चल रही, जो मालूम करना है राइट साइड पे, जो दिया गया है उससे लेफ्ट साइड पे। अमोनियम क्लोराइड हमारे पास है, ये खत्म हो गया। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के बारे में मालूम करना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को राइट साइड पे लिख लेते हैं। आए मैंने लिख दिया। तो बैलेंस केमिकल कैलकुलेशन के मुताबिक इसके 2 मोल हों तो इसका 1 मोल बनता है, तो 1 से कितना बनेगा, हाफ। तो अच्छा अमोनियम क्लोराइड के मोल थे कितने, वो जो खत्म हो गए थे 1.87, तो उससे कितने बनेंगे हमारे पास, उस 1.2 को, उस 1/2 को मल्टीप्लाई कर लीजिए किससे, उस मोल से। तो जवाब आ गया हमारे पास, ये मोल्स आए 0.935 मोल्स। ये कौन से मोल्स हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के भला, जो यूज़ हो गए हैं। लिहाजा टोटल में से यूज़ को माइनस कर दीजिए तो हमारे पास बाकी मोल्स आ जाएंगे 0.415 मोल्स। ये कौन से मोल्स हैं जो बाकी बच गए हैं। तो आइए देखते हैं जनाब, ये मोल्स जो बाकी बच गए हैं हम इसे मैस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। हमेशा की तरह बात हमेशा मोल में ही आती है, तो हम इसे मैस में कन्वर्ट कर सकते हैं। वही फार्मूला कि नंबर ऑफ़ मोल्स को मल्टीप्लाई कर दें किससे, मोलर मैस से। तो लीजिए हमारे पास मैस आ गया, ये वो मैस है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो बच गया है 30.71 ग्राम, ये मैस बच गया है। लिहाजा ये इसका दूसरा पार्ट था। आज अभी हमने एक और भी बात कर सकते हैं, ये वैसे ही आपके इन्फॉर्मेशन के लिए लिखी है कि जनाब इसका मतलब ये हुआ कि 69.3 ग्राम यूज़ हो गया है। जो क्वेश्चंस आज हमने पढ़े हैं कौन कौन से पढ़े हैं भला। शुरू में हमने देखा सबसे पहले लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या है, नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या है, उसकी एग्जांपल्स याद रखनी है आपने। फिर आपने देखना है हाउ अ लिमिटिंग रिएक्टेंट कैन बी आइडेंटिफाइड, वो ये जो 3 पॉइंट थे। उसके बाद आपने ख्याल रखना है एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 23 का पार्ट बी, वो भी लिमिटिंग रिएक्टेंट के मुतालिक है। इसके बाद आपने ख्याल रखना है एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 25 का पार्ट सी, वो कहता है जनाब हमारे सराउंडिंग में कोई ऐसी एग्जाम्पल है लिमिटिंग रिएक्टेंट की। आप कहेंगे जी है, वो बर्निंग प्रोसेस मैंने आपको बताया था। उसके बाद हमारे पास एग्जाम्पल 13 हमने हल की है। और इसके अलावा एक और सवाल आपने यहाँ रखना है कि कंसेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट अप्लाई नहीं होता रिवर्सिबल रिएक्शन पे। आप इसमें सबसे पहले डेफिनेशन लिखेंगे लिमिटिंग रिएक्टेंट की, फिर डेफिनेशन लिखेंगे किसकी, रिवर्सिबल रिएक्शन की। कि रिवर्सिबल रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस विच टेक प्लेस फ्रॉम रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट्स एंड प्रोडक्ट्स टू रिएक्टेंट्स। लिहाजा जिसमें प्रोडक्ट्स भी रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो जाएं तो रिएक्टेंट तो ख़त्म नहीं होगा ना। सो लिमिटिंग रिएक्टेंट तो वो है जो ख़त्म हो जाता है, रिएक्शन स्टॉप हो जाता है। लिहाजा रिवर्सिबल रिएक्शन के ऊपर लिमिटिंग रिएक्टेंट का कंसेप्ट अप्लाई नहीं कर सकते। इसके साथ वही जुमला हमेशा की तरह, अपना ख्याल रखिए, एस्पायर की क्लासेस को एंजॉय करते रहिए। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।